ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। डॉक्टर जिंदर जी, सुमन देवी जी और भाई बहनों, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। सुमन दीदी ने मेरे को बुलाया आज, मैं बहुत इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ पे, और इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर डे के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। कि एक सेंटेंस है कि मास्टरपीसेस इन द वर्ल्ड आर नॉट क्रिएटेड विदाउट द लेबर। कि जो भी मास्टरपीसेस बने हुए हैं दुनिया में, वो लेबर के बिना नहीं बने हुए हैं। कोई भी इवन कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई इंडस्ट्री का काम है, कोई एग्रीकल्चर का काम है, वो सभी के सभी बिना श्रम के नहीं चल सकता। तो एक हमने छोटे होते हुए एक कहानी सुनी थी कि गुरु नानक देव जी के पास दो लोग आते हैं खाना देने के लिए। एक श्रम का खाना होता है और एक किसी दूसरे आदमी का खाना होता है जो कि बिजनेसमैन है, साहूकार है। तो गुरु नानक देव जी हमेशा जो श्रम का खाना दे जाता है वो खाते थे, जो कि सूखी रोटी होती थी और जो दूसरी घी वाली रोटी होती थी। लेकिन कई दिनों से ऐसे चल रहा था जब, तो उनके किसी साथी ने पूछा गुरु नानक देव जी के कि आप श्रम पर दिया हुआ खाना सूखा रोटी क्यों खाते हो? तो उन्होंने उस रोटी को दबाया जो श्रम वाला दिया हुआ था, तो उसमें दूध निकला, और जो दूसरी रोटी जब दबाई उन्होंने तो उसमें से खून निकला। तो श्रम का किया हुआ, कृत किया हुआ जो खाना था वो गुरु नानक देव जी खाते थे, और उन्होंने इस तरह से श्रम की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई कि जिस श्रम से ही जो किया हुआ खाना बनाया, अपनी कमाई की हुई है, उसी से उन्होंने खाना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि इसको रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट भी करती है कि लेबर जो वो कर रहे थे, जैसे एक्सप्लॉयटेशन होती थी लेबर की, तो लेबर लॉज बन गए, कुछ संस्थाएं बन गई जो लेबर को वो करती हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे जरूरी क्या है कि हमारे अपने मन में लेबर के श्रम के बारे में एक मन में उनकी भावना अच्छी होनी चाहिए। मैं तो एक इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जैसे हम अपना घर बनाते हैं, उसके बाद हाउस वार्मिंग सेरेमनी करते हैं, तो उस हाउस वार्मिंग सेरेमनी में भी जो लोग उन घर को बनाने में जुड़े रहे हैं, उनको उस हाउस वार्मिंग सेरेमनी में बुलाना चाहिए और उनको उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ताकि उनको उस भावना का पता लगे कि किस भावना से वो घर बना हुआ है। तो इंडस्ट्री में भी देखता हूं मैं कि जो लेबर है वो बेचारे परेशान रहते थे, तो उसके लिए भी हमें बहुत कोशिशें करी। लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट से लगे रहे, अपनी कंपनी में बहुत सारे ऐसी चीजें बनवाई जिससे कि वो उनको हर तरह से सुविधा मिल सके। तो कुछ कंपनीज ने एक बनाया था सिस्टम जिसको बोलते थे क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स ऐसे होते थे जिसमें कि हर एक लेबर के जो लोग होते थे वो आपस में जुड़ जाते थे, और उनके साथ उनको कोई दिक्कतें, उनकी वेलफेयर की, उनके परिवार की दिक्कतें सारी सॉल्व की जाती थी। तो बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंस है कि बिना किसी उसके लेबर के कोई काम तो हो नहीं सकता। तो और लेबर को सेटिस्फाई करना एक बहुत ही जरूरी है, और उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जरूरत है कि उसकी भावना, हमारी भावना उसके लिए क्या है। सबसे जरूरी क्या है, भावना ही उस चीज को ठीक रखती है, और वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सोसाइटी में सब ऊपर एक सर्कल है, हर एक अपना अपना काम कर रहा है, और उस सर्कल को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो हिस्सा है वो श्रम का है। जो श्रमिक है वो इस तरह से अपने काम, घर और जैसे लेबर हम नहीं रखते, हम सेब खाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन जब सेब तोड़ के जो रोड एंड तक आता है उसमें कितनी मेहनत लगती है। तो सेब का स्वाद लेने के लिए उस लेबर ने पेड़ से तोड़ के जहाँ तक रोड तक आया है उसमें उसे कितना मेहनत लगी है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं हमें यही कहूंगा कि अभिन्न अंग है, और इनको हमेशा, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज की डेट में कोई भी काम होता है, जैसे अभी पीछे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो उसमें जितने भी उनके श्रमिक थे उन सबको उन्होंने उनका रिस्पेक्ट दी, उनको बुलाया और उनके साथ अपने बैठे खाना खाया। तो मेरे ख्याल से एक प्रधानमंत्री जी ने वो रखी है, एक मिसाल रखी है, और हम सब भी, जैसे हमारी संस्था भी यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था भी इस चीज को आगे बढ़ा रही है, और सभी को हम
बुला रहे हैं, और ये सिर्फ भावना है जो कि इन सबको साथ हम को जोड़ रही है। ओम शांति। आपने थोड़ा सा परिचय जो भाई जी ने दी एक श्रम का, कि श्रम अगर हम करके खाना खाते हैं तो उसकी क्या वैल्यू होती है हमारी लाइफ में, वो खाना कितना पवित्र और कितना अच्छा होता है और क्या कार्य करता है हमारे शरीर में जाके। भाई जी का धन्यवाद, इतने अच्छे विचार भाई जी ने हमें बताए। अब दिव्यांगना गुड़िया है जो कि स्वागत गीत करेगी, आपके सामने स्वागत गीत प्रस्तुत करेगी। क्लैपिंग की जाए उनके लिए, स्वागत किया जाएगा। ओम शांति।
एक जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए बच्चे के लिए। कितना अच्छा लगा गीत आपको? डांस कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। एक बार फिर क्लैपिंग कर दीजिए बच्चे के लिए। हमारे बीच सोसाइटी के प्रधान श्री बलदेव सिंह जी उपस्थित हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज आइएगा, क्लैपिंग कर दीजिए। मैं जस्टिस जिंदल जी से प्रार्थना करना चाहूंगी कुछ शब्द आपके लिए बोले। जस्टिस जिंदल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप इस ओम शांति को बोलते ही मन को कुछ सुकून मिलता है, कुछ चैन आती है, कोई बाबा की याद आती है। तो मैं घर पे भी, मेरा पोतरा है छोटा 3 साल का, वो बाबा के आगे जाता है, मुझे बोलता है डैडी ये ओम शांति है ना। बाबा की इतनी अट्रैक्शन है, इतना प्यार बाबा देता है। तो बाबा तो गरीब नवाज है, बाबा गरीब नवाज है। बाबा कहता है कि शाहूकार को वो तो अपना सुख आनंद भोग रहे हैं, वो तो शायद मुझे याद भी ना करे। मैं तो गरीब की मदद के लिए आता हूँ, गरीब की आवाज़ सुनने के लिए आता हूँ, गरीब को सुकून देने के लिए आता हूँ, गरीब की दुख तकलीफें सुनने के लिए आता है। वो मुझे याद करे ना करे तो मैं उनको याद रखता हूँ। तो बाबा हमेशा ही गरीब नवाज कहते हैं बाबा को। गुरु नानक देव जी ने भी सभी साधु संतों ने गरीब नवाज का वर्ड यूज किया है। तो इसलिए मैं आज इस लेबर डे पर आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आपका जीवन परमात्मा आगे से भी सुधारे, आपको आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आप बच्चे पढ़ा रखा कर आप उनको बड़े करें, आपको परमात्मा तरक्की करे। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी का। भाई जी ने इतने अच्छे शब्द कहे, इतने सुंदर शब्द कहे कि अगर कोई ईमानदार होता है उसको कभी कार्य की कमी नहीं होती और ना ही उसके पास धन की कमी है। वो बहुत अच्छी नींद भी सोएगा क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा उसको सुकून दे के जाएगा, उसको टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। ना ही उसके पास चाहे धन इतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन अंदर मन की शांति होगी। आपको मैं इस संस्था के बारे में थोड़ा सा और परिचय देना चाहूँगी कि हमारी संस्था, जैसे कि आपने देखा भी होगा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें सभी वर्ग के व्यक्ति यहाँ पढ़ते हैं, बच्चा, उसके माता पिता, दादा दादी। ऐसा बहुत रेयर ऐसा कोई विश्वविद्यालय, ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे सभी वर्ग के व्यक्ति एक साथ पढ़ते हैं। पर हमारी संस्था में बच्चे भी पढ़ने आते हैं, उसके माँ बाप भी आते हैं और उसके दादा दादी, नाना नानी सभी इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। ऐसी संस्था आपने देखी है? यहाँ पे एक मेडिटेशन कोर्स करवाया जाता है जो 7 दिवसीय 7 दिन का कोर्स होता है, जिसे हमें सिर्फ पौना घंटा हमें इस संस्था को देना होता है। 7 दिन में ऐसा निःशुल्क कोर्स करवाया जाता है, आपसे पैसा नहीं लिया जाता। ऐसा निःशुल्क कोर्स करवाया जाता है जिसमें आपको परमात्मा का सही परिचय, परमात्मा को कैसे दिल से याद करना है, कैसे उसके साथ जुड़ना है, जो कि हमें सही परिचय नहीं पता, यह सब बताया जाता है। और उसमें हम किसी वर्ग का ध्यान नहीं रखते कि ऊंच नीच का भेदभाव नहीं आता। कोई भी यहाँ पर इस संस्था के साथ जुड़ के यह कोर्स कर सकता है। इस कोर्स का सबसे अच्छा फायदा, हम जो आजकल कलयुग में चल रहा है व्यसन की बीमारी, कि किसी ना किसी व्यक्ति को कोई बुरी आदत है, झूठ बोलता है या फिर वह शराब, बीड़ी, सिगरेट इन व्यसनों में फंस जाता है। इस मेडिटेशन कोर्स के द्वारा उसके बाद हमें परमात्मा से जुड़ना आ जाता है और परमात्मा से हमें ऐसी शक्ति मिलती है कि अपने आप हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम वो शराब, सिगरेट, बीड़ी ये सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। जिन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ना नहीं आता, याद नहीं रहता, इस मेडिटेशन कोर्स के द्वारा वो अपनी याद की शक्ति भी बढ़ाते हैं। जिन बच्चों को काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं रहता या कोई टेस्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन उसका फ़ायदा वो परमात्मा की याद से इस चीज़ से उठाते हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। ऐसा भी नहीं है जब व्यक्ति को परमात्मा से प्राप्ति होने लग जाती है तो वह इस संस्था को, इस परमात्मा के घर को छोड़ के नहीं जाता। जैसे कि पहले मैंने बताया कि आप ये कोर्स करते हो तो ये भी नहीं है कि आपको यहीं पर रहना होगा। हमारे
हमारी संस्था के लगभग काफ़ी सारे भाई बहन ऐसे हैं जो घर पर ही रहते हैं। जैसे कि विद्यालय का एक समय होता है, सुबह, दोपहर को और शाम को यहाँ पे क्लासेस लगती हैं, जिसमें मुरली क्लास होती है और उसके बाद मेडिटेशन कोर्स करवाया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है। उससे हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, जो कि निःशुल्क सेवा है। आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं, हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। और आपकी अगर लाइफ में कोई भी अशांति है, क्योंकि इतना कुछ धन होते हुए, इतनी आजकल सुविधाएं होते हुए भी हम अंदर से अशांत हैं, उस कोर्स के द्वारा आपको परमात्मा से जुड़ना आ जाएगा। जो हमारे मन की शक्ति कम हो गई है, सहन शक्ति, हमारे अंदर अशांति आ गई है, ईर्ष्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दूसरे व्यक्ति को हम आगे प्रोग्रेस करता हुआ देख नहीं सकते, ये सारी शक्तियाँ जो हमारी चली गई है वो दोबारा से आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपको जैसे ही समय मिलता है, अब दीदी हमारे सेंटर इंचार्ज हैं, सुमन दीदी से आप मिल के यह कोर्स कर सकते हैं। इसलिए यह निःशुल्क है। जो आपको बाहर जो कोई संस्था होती है वो हो सकता है पेमेंट लेती है, लेकिन हमारी संस्था निःशुल्क यह कोर्स करवाती है और 7 दिवस ही हमें देना होता है। उसके बाद आपको जैसी सुविधा हो अपना आप कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। यह संस्था किसी धर्म के लिए आपको नहीं कह रही और ना ही ये कह रही कि आप अपने धर्मों को छोड़ो। देखिए, आप परमात्मा को कब से याद करते आ रहे हैं, व्रत भी रखते हैं, आगे आप काफ़ी लंबे समय तक अपनी पूजा पाठ भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी जो दुख है, अशांति जो मन में है, वो धीरे धीरे कम हुई है? क्या आपको ये लगता है कि वो बढ़ती ही जा रही है? हालांकि मैं पूजा पाठ भी कर रही हूँ, लेकिन रोज़ कोई ना कोई विघ्न मेरे आगे आ ही जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है तो एक बार आप सोचिए कि आपका पूजा पाठ करने का तरीका बिल्कुल सही है। आपको आपके धर्म से अलग करना हमारा मकसद नहीं है। हमें सिर्फ परमात्मा की सही पहचान क्या है, किस तरह से उसको सही तरह से याद करना है, हमारा मकसद सिर्फ यही है। अगर आपको वह करना नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि कुछ मेरे अंदर कमी है, कि मैं इतनी पूजा पाठ तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना सुखी क्यों नहीं, आप एक बारी मेडिटेशन कोर्स करिए, फिर अपने अंदर चेंजेस देखिए कि कितना आपके अंदर बदलाव आता है। अब आपके सामने भाई जी जस्टिस जिंदल जी को सम्मानित किया जाएगा। आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए सभी।
एक बार फिर से क्लैपिंग कर दीजिए बच्चे के लिए साथ में। बहुत अच्छा डांस बच्चे ने प्रस्तुत किया है। आप सभी को कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप में से कई भाई बहन तो ऐसे हो गए जिन्होंने आज ही शायद फर्स्ट टाइम स्वागत किया होगा। किया है ऐसा? कितने भाई बहन ऐसे बैठे जिनको लग रहा है मेरा पहली बार स्वागत किया गया है? और कैसा फील हो रहा है आपको? और शायद ये सिलसिला आगे आपके साथ चलता ही रहेगा। हर साल हम आपके साथ मजदूर दिवस जरूर मनाएंगे, लेबर डे जरूर मनाएंगे। हमारे बीच इस संस्था की इंचार्ज सुमन दीदी जी हैं, जिनका आपने भाई जी से भी कितनी तारीफ सुनी कि कितने अच्छे हैं। कि आपने ये भवन देखा, ये भवन इतना बड़ा भवन 6 महीने में हमारा बन के तैयार होगा। सिर्फ किस कारण कि दीदी जी का इतना प्यार मजदूर भाई बहन से और हमारे जो इनके भाई बहन से काम कराते थे ठेकेदार भाई जी से, इतना ज़्यादा प्यार इनसे बन गया कि उन्होंने 6 महीने के अंदर ही यह भवन हमें तैयार करके दे दिया। और इतने प्यार से काम किया, ये नहीं कि उनको साथ जोर जबरदस्ती की गई, बहुत प्यार से दिल से उन्होंने यह कार्य किया। मैं सुमन दीदी से गुजारिश करूँगी कि कुछ विचार आपके लिए प्रकट करेंगे। ओम शांति। जो भाई उठ रहे हैं वो उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, वो प्रसाद लेकर ही जाएंगे। सिर्फ 10-15 मिनट का प्रोग्राम और है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी 10-15 मिनट और बैठ जाएं और प्रसाद और आप सबको सम्मानित किया जाएगा, तो इसीलिए सभी बैठें। अभी आप सब मुझे लगता है सुन सुन के बोर हो गए। कौन कौन बोर हो गया? कोई बोर हुए? कोई नहीं हुआ। भाई इधर से उठ के जाने का मतलब क्या है? आप सभी बोल सकते हैं उठ के जाने का मतलब क्या है? बोर होना। बोर होना ना? लेकिन 15 मिनट और बोर हो लीजिए, सिर्फ 15 मिनट, ठीक है? आप सबके लिए हमारे यहाँ जितने भी भाई बहने हैं बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाया है। आप रात को वही खाइएगा, आपको पैक करके मिलेगा और साथ में भगवान के घर से एक छोटी सी गिफ्ट भी मिलेगी। इसलिए ये भोजन आपको किसी ढाबे मंदिर में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बाल ब्रह्मचारी बहनें और भाई ही बनाते हैं। ना हम बाहर का खाते हैं और ना ही हम खिलाते हैं। तो इसलिए आपको जो ब्रह्मा भोजन मिलेगा वो उस पवित्र शुद्ध बिल्कुल परमात्मा को लगा हुआ भोग मिलेगा। तो कौन कौन खाना चाहता है? वाह! तो आप सब यहाँ आए। मैं आप सबका पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से और यहाँ के जो भाई बहन हैं जो आप सबके कारण बाहर खड़े हुए हैं, जिनको बाहर अंदर सीट नहीं मिली, तो उन सबकी तरफ से भी मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए। रही बात जो आप कह रहे थे कि श्रमिकों का दिन मना रहे हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दिन नहीं मना रहे थे, मना रहे हैं। ये तो हम आप सबसे मिलने का बहाना ढूंढ रहे थे कि हम आप सबसे कैसे मिलें। कोई तो बहाना चाहिए होता ना। घर में रिश्तेदारों से मिलना होता तो क्या करते हैं?
कोई जागरण कर लेता है, कोई शादी कर लेता है, कोई कोई और काम कर लेता है, जिससे क्या होता है सारे रिश्तेदार आकर के मिल लेते हैं। तो आप सभी भी तो हमारे रिश्तेदार है ना, है या नहीं? माताएं कह रहे हैं, भाई है कि नहीं, है ना? कह रहे थे ना बहन जी कह रहे थे। तो आप सभी मेरे भाई हैं और मैं आपकी किस की हूँ? भाई देखो इतने सारे भाई बहनों की बहन हूं मैं, बलदेव भाई सब लोग एक भाई को तरसते हैं, मेरे तो इतने सारे भाई और बहनें हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मजदूर शब्द तो बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है। मैं ये कहूंगी कि मजदूर नहीं, मजदूर तो मजबूर होता है। सभी साइलेंस होके सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मजदूर शब्द मजबूर होता है। मैं ये कहूंगी आप मजबूर नहीं हैं। आप ये काम करने के लिए मजबूर कौन होता है? जो तकलीफ से करता है। आप में से ये काम कोई तकलीफ से करता है? नहीं करता, खुशी से करते। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। जैसे ये भवन बना हमारे यहाँ के, इस भवन ने जिन्होंने बनाया वीरेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हैं जो ठेकेदार थे। हो सकता है कोई आए भाई, नहीं आए कोई भी, चले गए अंदर तो दिख नहीं रहे मेरे को कोई भी। जगह जगह है, खाली कुर्सियां। तो इन्होंने जो कहा, अभी अनीश भाई जी ने भी कहा, बलदेव भाई जी ने भी कहा, जज साहब ने भी कहा कि कितने स्नेह प्यार से यहाँ सेवा करी। इन्होंने दिहाड़ी नहीं लगाई, इन्होंने सेवा करी है। तो इसी के ऊपर मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक बार मंदिर का निर्माण हो रहा था। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो 3 श्रमिक काम कर रहे थे। 3 श्रमिक काम कर रहे थे वहां। तो जो पहला था उससे पूछा गया आप क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया आजकल के कलयुगी मनुष्यों की तरह कि मैं तो अपनी किस्मत फोड़ रहा हूं। क्या बोला? किस्मत के पत्थर फोड़ रहा हूं। दूसरे से पूछा आप क्या कर रहे हो? उसने बोला कि मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं। देखिए, विचार देखिए, दृष्टिकोण देखिए। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आगे भी खाली है, मुकेश भाई जी आगे खाली है कुर्सी, आगे आ जाइए। बच्चों को थोड़ा पीछे भेज दिए, बच्चे नीचे भी बैठ सकते हैं। तो दूसरे ने बोला कि मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा सभी इस बात को। और तीसरे से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो? तीसरे ने कहा मैं एक भगवान का मंदिर बना रहा हूं, भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। मेरे जैसा सौभाग्यशाली इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसको ये मंदिर का निर्माण करने का कार्य मिला है। सोचिए, तीनों ही एक काम कर रहे हैं, तीनों का एक ही काम है पत्थर तोड़ने का। लेकिन नजरिया क्या है? एक पत्थर तोड़ रहा है किस्मत का, दूसरा जो है रोजी रोटी कमा रहा है, तीसरा क्या कर रहा है? भगवान के मंदिर का निर्माण। बोला जो सबको आश्रय देता है मैं उसके लिए आश्रय बना रहा हूं। जो सबको आश्रय देता है मैं उसका आश्रय बनाता हूं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, सोच को बदलिए। कर्म जो भी है सोच को बदलिए। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सोच को बदलिए। आप क्या कर रहे हैं? ये मत सोचिए कि मैं एक तगारी उठा रहा हूं। नहीं, मैं पूरे विश्व का बोझ उठा रहा हूं। मैं ये मत सोचिए मैं एक ईंट लगा रहा हूं। नहीं, ये ईंट शुभ वाइब्रेशन, शुभ संकल्पों की देन है। अपनी नजर को बदल दीजिए। अब तो दिशाएं अपने आप बदल जाएंगी।
कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी बहनों को भी कहती हूँ, आने वाले भाई बहनों को भी कहती हूँ कि आगे ना बढ़ने का कारण हमारे साधन नहीं है। कई लोग कहते हैं, मैं इसलिए आप सबसे पूछूंगी ना, आप मजदूरी क्यों कर रहे हो? दीदी घर वालों ने पढ़ाया नहीं, दीदी मेरे फादर साहब जो थे वो शरीर छोड़ गए थे, दीदी मेरे को स्कूल में नहीं भेजा, दीदी मेरे को कंप्यूटर नहीं मिला, दीदी मेरे को स्कूटर नहीं मिला, साइकिल नहीं मिला, इसलिए पढ़ा नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं, उस बीज को देखिए, उस बीज को देखिए जो बीज जमीन में बोया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, वो जो उगने वाला बीज होता है वो धरती का सीना फाड़ के भी क्या होता है, उग जाता है। वो धरती का सीना फाड़ के भी उग जाता है। इसलिए जिसने ऊपर उठना होता है उसको साधन मैटर नहीं करते, उसको साधन ये नहीं करते मुझे साधन नहीं मिले। आज अगर मैं आपको अपनी बैक हिस्ट्री सुनाऊं तो आप कहेंगे दीदी शायद आप यहाँ कैसे पहुंचे। आप ब्रह्मा कुमारी यहाँ ऐसे नहीं रखते किसी को भी, आए दुखी है रख लिया, जो रह जाओ यहाँ पे, अनाथ आश्रम में रह लो, यहाँ से यहाँ नारी निकेतन में रह लो। नो, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसे तब ब्रह्मा कुमारी बनती है। देवी कैसे बनती है? देवी की मूर्ति बनते देखी होगी आप सबने। देवी की उस मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन क्या उस आर्टिस्ट की पूजा होती है? उस मूर्ति बनाने वाले की मंदिर बना आज तक? देखा आपने कभी इस मूर्ति बनाने वाले का मंदिर? किसका मंदिर बना? बलिदान किसने दिया? आर्टिस्ट ने दिया या मूर्ति ने, पत्थर ने दिया? पत्थर ने दिया। एक पत्थर, एक आर्टिस्ट पत्थर लेके आता है, उसको कितनी छिनी हथौड़े की चोटें लगाता है। कभी जोर से भी मारता है तो कभी धीरे भी मारता है। अगर वो मूर्ति बीच में मना कर दे, मैं तेरे छिनी हथौड़े की चोटें वो सहन नहीं कर सकूंगी, और टूट जाए, उसका मंदिर बनता? उसका मंदिर बनता? नहीं बनता है। खंडित मूर्ति का मंदिर कभी नहीं बनता। 99% मूर्ति बनाई गई हो, लेकिन 1% अगर रह गई, नाक टूट गया मूर्ति का, तो मंदिर बनेगा? नहीं बनेगा। जब तक वो मूर्ति 100% चोटें सहन ना कर दे, गंदे पेंट की स्मेल ना सहन कर दे, उसके बाद उसका मंदिर बनता है। और मंदिर, उस मंदिर में छोटे से लेकर के बड़े अमीर तक का भी सिर झुकता है। क्यों झुकता है? उस आर्टिस्ट के आगे क्यों नहीं झुका? आर्टिस्ट तो उसके आगे एक पेपर था जो रोज उसका टेस्ट लेता था कि छिनिया थोड़ी मार मार के। इसलिए उस मास्टर कभी आईएएस नहीं बनता। आईएएस कौन बनता है? स्टूडेंट बनता है। इसीलिए मैं कहती हूँ तीन पत्थर को मंदिर में लगाया गया। एक फर्स्ट सीढ़ी पर, एक मंदिर के बिल्कुल आगे ऊपर द्वार पर जहाँ मूर्ति रखनी थी, तीसरा पत्थर मंदिर अंदर मूर्ति बन के स्थापित हो गया। एक दिन तीनों ही आपस में बात कर रहे हैं, क्या हाल चाल है? तो जो बिल्कुल पहली सीढ़ी पे लगा था वो कहता, क्या बताऊं, लोग गंदे जूते लेके मेरे सिर के ऊपर चढ़ते हैं। तो बोला अब चढ़ेंगे ही। जब आर्टिस्ट तराश रहा था तुझे, तो तूने मना कर दिया, अब जूते लेके जूतों की गंदगी सहन करो। दूसरे से पूछा तेरा क्या हाल है? जो बिल्कुल मूर्ति के बाहर दहलीज लगी होती ना, वहां पे जहाँ नारियल फोड़ते हैं, कहते क्या करूं, सारे सुबह से लेके शाम तक पता नहीं सिर पे कितने नारियल फूटते हैं। बोला तो तेरा भी वही हाल है। अगर सहन कर लेता तो ये नारियल सिर पे नहीं फूटते। फिर बोला जो तीसरा अंदर मूर्ति का, कहा आपका क्या हाल है? कहते मजे आ रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी चरणों में सिर झुका के जा रहे हैं और चरणों की धूल आके माथे पे लगा रहे हैं।
क्यों लगाई? क्योंकि उसने सहन किया। जो सहन करता है वही सहनशाह बनता है। कहावत है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। हम अकड़ के रहते हैं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। इसीलिए क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, आई को क्रॉस कर देते हैं। देखा ना आपने, क्रॉस किया होता है, वो क्रॉस पहनते हैं ना गले में, एक सीधा होता है और ऊपर से ऐसे काट दिया होता है। जब वो आई कट गई, जब तक खड़ी है तो दीवार है, जब वो कट गई तो एक पुल का काम करती है। आज के दिन मैं आप सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि ये जो आई है, अभिमान है, इसको खत्म कर दीजिए, कम कर दीजिए। एक झुकता है तो दूसरा थोड़ा और झुक जाइए। घर परिवार जो है वो गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। इसलिए सहन करना सीखिए। सहन करना कोई कमजोरी नहीं है। सहन वही करता है जो सशक्त होता है। जो सशक्त नहीं होता है वो सहन नहीं कर सकता। कमजोर ही रिएक्ट करेगा, कमजोर ही वापस बॉल मारेगा, लेकिन जो शक्तिशाली वो बॉल नहीं मारेगा। तो इसीलिए कई लोग धोखा खा के नशा करने लग जाते हैं। आप में से भी नशा करते हैं, बहुत सारे करते हैं। कौन कौन करता है नशा? आप उठाएंगे? अब इसमें नहीं उठाएंगे क्योंकि मैक्सिमम करते हैं। तो आज मैं आप सबसे, आज मैं भी आपको कुछ गिफ्ट दूंगी, आपने भी देनी है। कौन कौन देगा मुझे गिफ्ट? देगा कोई गिफ्ट मुझे आज? वो पीछे एक भाई कह रहा, बाकी कोई नहीं देंगे। वो कहेंगे लाए ही नहीं दीदी हम तो आपके लिए। हम लाया हुआ नहीं ले लेंगे, जो आपके पास है वही ले लेंगे, जो कुछ है। ठीक है माताएं भाई बताएं, जो आपके पास अभी है वही ले लेंगे। क्या है आप सबके पास? भाइयों के पास तंबाकू की पुड़िया तो होगी। किस किस के पास है? ईमानदारी से किस किस के पास? आज का आपने बहन का ना, वो बहन को कुछ तो खर्ची देनी पड़ेगी। तंबाकू की पुड़िया तो होगी, फिर ये भी होगा। हम लोग टीवी में देखते हैं, आप लोग तो आजकल मोबाइल में देखते होंगे ना। टीवी में देखते थे कि जो राक्षस थे ना, राक्षस, वो मुंह से धुआं निकालते थे। देखा आप में से किसी ने? देखा? किस ने देखा? राक्षस लोग मुंह से धुआं निकालते थे। माताओं ने नहीं देखा, भाइयों ने भी देखा। देखा? किस ने देखा? ईमानदारी से। राक्षस लोग जो थे मुंह से ऐसे आग धुआं निकालते थे। मैं कई बार यहाँ बैठती हूँ तो मैं देखती हूँ, कई लोग स्मोकिंग करते जा रहे होते ना उसे, तो मुझे लगता है ये कौन है? ये कौन है? कौन है? जोर से बोलिए। माताएं बोल रही है, भाई नहीं बोल रहे। तो आज कल हम आपके लिए जो प्रसाद बनाना था उसके लिए कुछ सामान लेने हम ये विकास नगर की मंडी में गए थे। मेरे साथ एक छोटी बहन भी थी, तो हम दोनों गए थे गाड़ी में। तो एक व्यक्ति, एक भाई आप जैसा जवान ही था, वो झाड़ियों के पीछे बैठा, इतनी लंबी बोतल ले रखी है निश भाई उसने, और वो ऐसे लगा हुआ है, ईमानदारी से ऐसे लगा हुआ है। मैं कहती हूँ इतनी बड़ी बोतल ये यहाँ ले रहा है। एक खाली पड़ी थी, शायद उसी ने पिए, किसी ने भी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक और खाली पड़ी थी, तो उसमें लगा हुआ, वो पीने लगा हुआ। घर जाके क्या करेगा वो? प्यार करेगा अपने बीवी बच्चों को? प्यार करेगा अपने बीवी बच्चों को? हाँ जी, पिटाई करेगा, झगड़ेगा, गालियां देगा, बड़ी बड़ी गालियां देगा। अच्छा चलो वो तो गालियां देगा, लेकिन जो उसकी बीवी है वो प्यार करेगी उसको? भाई बताएं, बीवी प्यार करेगी? बताइए भाई, बीवी प्यार करेगी? सिर पे हाथ फेरेगी, आ गए आप, ऐसा करेगी? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बहनें भी हो सकती हैं ऐसी, आजकल कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ
इन भाइयों को मेहनत करते देखा है। इस भवन में जिन भाइयों ने मेहनत की उनको देखा है, कितना पसीने से लथपथ हो जाते थे, इतना काम करते थे वो। और काम करते करते जाके अगर उस मेहनत की कमाई को आप जर्दे बर्दे तंबाकू बीड़ी सिगरेट में अगर उसको उड़ा रहे हैं तो बताइए मेहनत कहाँ गई। मैं कहती हूँ थकावट होती है, लेकिन इस चीज से थकावट तो नहीं उतरती। आप सभी तो मुझे लगता है 7-8 बजे उठते हैं होंगे, हम बहनें सुबह 2:30 बजे उठती हैं, रात को 11 बजे सोती हैं। क्या हमें थकावट नहीं होती है? आपकी जो घर में बहनें हैं, बीवी है, माँ है, वो सारा दिन आपके लिए कितना काम करती हैं, क्या उनको थकावट नहीं होती? अगर आपके घर जाते अगर उन्होंने भी पैग लगाया हो तो क्या करेंगे आप? खुश होंगे? और वो आते ही आपको गालियां देती हो जोर जोर से और डंडा पकड़ा हुआ हाथ से याद कर। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये बहुत गलत चीज है, इससे आपके शरीर को कोई फायदा नहीं होने वाला और ये हमारे शरीर की जरूरत भी नहीं है। हमारे शरीर की जरूरत है रोटी कपड़ा, ये चीजें हमारे शरीर की जरूरत नहीं है कि हाँ इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ, इसके बिना मेरा शरीर नहीं चल सकता है, इसके बिना मैं जी नहीं सकती है, तो मेरी नेसेसिटी है। नो, ये नहीं है। ये तो हम शौकिया तौर पे पीते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाना। मैं भी तो शराब पी सकता हूँ जी, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं शराब पी सकता हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, बड़ा बनना है तो अच्छे गुणों में बड़ा बनिए, अच्छी समझदारी कीजिए। तो आप बताइए कौन कौन कहता है मैं कोशिश करूंगा? कोशिश कौन कर सकता है? 1 2 3 और कोशिश बच्चे, हाँ, कोशिश कर सकते। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश कीजिए। बदलने वाला वो भगवान बैठा है। आज आप भगवान के घर में बैठे हैं, तो आप सबसे मेरा नवा निवेदन है। बाकी हमारी जो मंच संचालन कर रही है तरुणा बहन जी, इन्होंने आपसे एक सत्संग की बात की है। तो आप माताओं के पास कौन सा टाइम होता है? सुबह 11 बजे होता है आपके पास टाइम? माताओं के पास, जिनके पास 11 बजे टाइम होता है वो हाथ खड़ा कीजिए। 11 बजे एक, बाकियों के पास नहीं होता। 12 बजे, कितने बजे था? शाम को 5 बजे, शाम को 6 बजे। 6 बजे किस किस के पास टाइम होता है? 6:30 भाइयों के पास, भाइयों के पास 6:30 बजे नहीं होता। तो आप सबके लिए जो 11 बजे आ सकते हैं उनके लिए ऐसे ही मजेदार सत्संग की बातें सुनाएंगे। मजेदार, अभी तो हम थोड़ा टाइम लिमिट है क्योंकि 7:30 पूरा करना है। तो माताओं के लिए सुबह 11 बजे और भाइयों के लिए 6:30 बजे। कौन कौन आएंगे भाई 6:30 बजे? 2 बस, नहीं आ, कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, शराब भी नहीं छुड़ाएंगे, बीड़ी भी नहीं छुड़ाएंगे, कुछ नहीं छुड़ाएंगे। कौन कौन आएंगे शाम को 6 बजे? 1 2, बाकियों के पास टाइम नहीं होता। घर गृहस्थ भी नहीं छुड़ाएंगे, बाल बच्चे भी नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन आपका जीवन इतना सुंदर बन जाएगा, आप कहेंगे भगवान पहले क्यों नहीं मिला। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का, और आज कुछ अच्छी प्रेरणा लेके जाइए जो मेरे को एक कोई भी आदत मेरे घर परिवार में परिवार वालों को तंग करती है, मुझे तंग करती है, मेरे शरीर को परेशान कर रही है, उसको आज हम संकल्प करके जाएं कि उसको हम त्यागें। तो अभी 5 मिनट जो हम मेडिटेशन करते हैं, आप भी पूजा करते होंगे, वो 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सभी बच्चे साइलेंस में बैठेंगे, फिर उसके बाद आप सबको प्रसाद भी मिलेगा 5 मिनट के लिए। सिर्फ लाइट चेंज कर देंगे।
कुछ विचार मैं आपको देती जाऊंगी, आपने बोलना नहीं है, सिर्फ उसका ध्यान करना है। तो सभी जो बच्चे सोफे पे बैठे वो नीचे चौकड़ी लगा के बैठ जाएं। भगवान का ध्यान करते हैं तो नीचे करते हैं ना, तो नीचे अच्छा लगेगा। अभी 5 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लें और एकदम फ्री होके शांति का अनुभव करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके एक गहरी सी सांस लें, लंबी सांस, और उस लंबी सांस से सोचिए कि ये लंबी सांस मेरे अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल रही है। यहाँ इस शांति के हॉल में आप सभी बैठे हैं। यहाँ की शांति को महसूस कीजिए। देखिए आपके चारों तरफ एकदम शांति है। पूछिए अपने आप से, ये शांति कहाँ से आ रही है? अंदर से जवाब आता है, ये शांति आपके ही अंदर से आ रही है। आपके अंदर शांति का खजाना छुपा हुआ है। ये शांति का खजाना आपके अंदर ईश्वर पिता ने डाला है, जो यहाँ से दूर बादलों से भी पार, चांद सितारों से भी पार रहता है, जो एक सूर्य समान है, जिसका हाथ हम सभी के ऊपर है, जो हम सबको सुख शांति देता है। वो कह रहा है, बच्चे, जैसे मैं परमात्मा शांति का सागर हूँ, वैसे तुम आत्माएं भी शांति का भंडार हो। आपके अंदर भी असीम शांति है। आप अपने कर्मों के अनुसार अशांत हो गए हो। अब मैं फिर से तुम्हें शांति देने आया हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सभी आंखें खोल लेंगे और सभी को ईश्वर पिता के घर से छोटी छोटी याद सौगात मिलेगी। और पैकिंग में हमारी बहनों ने बहुत मेहनत की है पैकिंग करने में। पैकिंग में आपको भोजन मिलेगा, जिसमें एक लड्डू भी है, पूरी भी है और आलू की सब्जी, जो आप घर जाके खा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ नहीं खिला सकते थे आपको, क्योंकि हमें मालूम था कि काफ़ी भाई बहनें आएंगे। और जो यहाँ से भगवान के घर से गिफ्ट मिलेगा वो सिर्फ बड़ों को मिलेगा, तो इसलिए बड़े ही वो गिफ्ट सौगात लेने आएंगे। बाकी सबको परमात्मा के घर से प्रभु प्रसाद तो जरूर मिलेगा, लेकिन बड़े धीरज रख के आना है। पहले एक एक लाइन उठती जाएगी। अगर भाइयों को जल्दी है तो भाइयों की तरफ से, बाकी जो अपने बी के भाई बहने बैठे हैं वो कृपया उठ करके बाहर चले जाएंगे और वो लास्ट में उनको मिलेगा। पहले जो हमारे
आमंत्रित भाई बहने आए हैं उनको पहले देंगे। और मैं रीना बहन से निवेदन करती हूँ कि अनीश भाई और बलदेव भाई जी को भी सौगात दें। अनीश भाई जी और बलदेव भाई जी को। उसके बाद हमारे जो सेवाधारी हैं वो भी लाइन में थोड़ा सबको व्यवस्थित करने में सहयोग देंगे कि एक एक लाइन उठ के आएंगे। 15 नहीं 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। जाने क्या देखा मुझमें, जाने क्या देखा मुझमें, मेरे लाल ने कहा, जाने क्या देखा मुझमें। तेरा प्यार सोच करके हाथों में दिल में ये आसमां, नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके जैसे भी हो हम दुनिया के काम आते हैं, जैसे भी हो हम दुनिया के काम आते हैं। छोटी है उम्मीद नहीं ज्यादा, हमने सपना देखा है पर है टकराता। अपनी खुशियाँ छोटी है उम्मीद नहीं